द्वारिका में हजारों नौकर चाकर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। बड़े बड़े देवी देवता ऋषि महर्षि जिसकी वंदना करते नहीं आभाते, ऐसे प्रभु को हम अपने यहाँ बुलाएंगे तो उन्हें कहाँ बैठाएंगे? प्रभु द्वारिका में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। हम अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में बुलाएंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे? देवी तुमने सुना नहीं? राजा धृतराष्ट्र ने प्रभु के स्वागत में पूरे हस्तिनापुर को सजवाया है। प्रभु को भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कराए जा रहे हैं। अरे प्रभु राजमहल में जाएंगे, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएंगे, उनकी शोभा बढ़ेगी। तुम उन्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में बुला करके क्यों लज्जित करना चाहती? नहीं, हमें उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि कल जब प्रभु रथ पर बैठ करके द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे होंगे ना, तो मैं ले जाकर के रास्ते में ही तुम्हें उनके दर्शन कराऊंगा। अगले दिन सब भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है। सब भगवान द्वारिकाधीश की एक झलक पाने के लिए लालायित हो रहे हैं। उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में विदुर जी और विदुरानी जी भी खड़े हैं, जो कि 12 वर्षों से भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हस्तिनापुर की सुंदरियां अपने अपने महल की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान की एक झलक पाने को तरस रहे हैं। जैसे ही सबको भगवान का रथ दिखाई पड़ा है, ब्राह्मणगण वेद गान करने लगे हैं, ऋषि महर्षि भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। सुंदरिया महल की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। लाखों लोगों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। विदुर जी और विदुरानी जी खड़े हैं। विदुर जी विचार करते हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य तो नहीं कि प्रभु हमारे घर आए, लेकिन क्या प्रभु एक बार हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं? अरे इतने लाखों लोगों की भीड़ में प्रभु मुझे कैसे देखेंगे? और प्रभु ने देखा भी तो इतनी भीड़ में वो मुझे कैसे पहचानेंगे? विदुर जी और विदुरानी जी खड़े खड़े विचार कर ही रहे थे। तब तक भगवान का रथ लाखों लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आया और आकर के विदुर जी के ठीक सामने खड़ा हुआ। भगवान ने विदुर जी की तरफ देखा है। विदुर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। देखो देखो देखो, प्रभु कितने दयालु हैं। इन लाखों लोगों की भीड़ में भी सरकार ने मुझे एक बार में पहचान लिया। भगवान ने विदुरानी जी की तरफ देखा है, देख करके मुस्कुराए और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, चाची जी चिंता मत करो, ये कृष्ण तुम्हारे यहाँ अवश्य है। सबको दर्शन प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण राजमहल पधारे हैं। भगवान का बड़ा ही भव्य स्वागत सत्कार हुआ है। भगवान ने राजमहल में पांडवों का पक्ष रखा। कहा, राजा यद्यपि इस पूरे हस्तिनापुर पे तो पांडवों का ही शासन होना चाहिए, लेकिन यदि आप पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम आप उन्हें 5 गांव ही दे दें। 5 गांव पाकर के भी पांचों पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, फिर महाभारत का भीषण संग्राम टल जाएगा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण बिना युद्ध के तो मैं उन 5 पांडवों को 5 गांव तो क्या सुई के नोक के बराबर भी भूख नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण उठे और सभा छोड़ करके जाने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, अरे कृष्ण, ये भाई भाई के आपस का मामला है ना? अरे ये सब तो चलता रहेगा। आप इतनी दूर से चल करके आए हैं, अरे आपके लिए हमने 56 प्रकार का व्यंजन तैयार कराया है। अरे थोड़ा इसे भोजन प्रसाद तो ग्रहण कर।
भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, नहीं राजा, देखो मुझे भूख तो बड़े जोरों की लगी है, मैं द्वारिका से चल करके आया हूं और बिना भोजन किए मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं। लेकिन अंदर इतना ही है, आज मैं आपके राजमहल में नहीं बल्कि विदुर की झोपड़ी में भोजन करने के लिए जाऊंगा। जैसे ही भगवान ने इतना कहा, दुर्योधन जोर जोर से ठाके लगा करके हंसने लगा। अरे क्या कहा कृष्ण? विदुर की झोपड़ी में भोजन करने जाऊंगा। बातें तो ऐसी करते हो जैसे वो विदुर ही यहाँ का राजा है। अरे कृष्ण, उस विदुर को तो अब नहीं खाने का ठिकाना नहीं है, तुम्हें कहां से खिलाएगा? और फिर वो तो तुम्हारी जाति का भी नहीं है, शूद्र है, अछूत है, निर्धन है, कुजात है। चलो आप मेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आचार्य द्रोण क्या कर लो, कृपाचार्य क्या कर लो, फिर आप उस क्षुद्र, अछूत, निर्धन, कुजात विदुर के घर ही भोजन क्यों करना चाहते हो? भगवान द्वारिकाधीश गंभीर हो गए। भगवान ने कहा, सुंदरयोधन, शूद्र वो है, अछूत वो है, निर्धन वो है, कुजात वो है जो मेरे चरणों से प्रेम नहीं करता। जो मेरे चरणों से प्रेम करता है वो इस संसार का सबसे धनवान है। अरे विदुर के पास तेरे जैसा महल नहीं है तो क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे प्रेम तो है। रही बात, तूने कहा विदुर के घर भोजन करके यदुवंश की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तो यदुवंश की मर्यादा तो मैंने उसी दिन नष्ट कर दी थी जब ग्वाल वालों के मुख पर जूठा माखन लगा रहता था, छाछ लगा रहता था, और मैं जाकर के अपनी जीभ से उनके मुंह पर लगे माखन को चाटने लगता था, छाछ को चाटने लगता था। जो कृष्ण ग्वाल वालों का मुंह चाट करके पेट भर सकता है, वो विदुर का जूठन खा सकता है, लेकिन तेरे जैसे राक्षस क्या भोजन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण उठे, विदुर जी की झोपड़ी के बाहर आकर के विदुर जी को बुला रहे हैं। खोलो विदुर जी, विदुर जी, पट कृष्ण यो के। चाचा जी, ओ चाचा जी। अब विदुर जी घर पे नहीं है और विदुरानी भी भगवान के सामने बैठ करके भगवान से झगड़ा कर, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके कह रही है, प्रभु हम 12 वर्षों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आए भी सीधा राजमहल चले गए। मैंने सुना है आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आज आपकी दयालुता कहां चली गई? हम इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने हाथों से आपको भोग लगाना चाहते हैं, आप आए और सीधा राजा धृतराष्ट्र के महल में चले गए। भगवान से झगड़ा कर रही है, उन्हें क्या पता कि बाहर भगवान ही खड़े हैं। अब भगवान जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। गुजराती ने सुना, दौड़ी दौड़ी बाहर आई, आकर के दरवाजा खोल करके देखा तो सामने साक्षात भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके विदुरानी जी एक तक भगवान को देखती रही, अंदर आने के लिए भी नहीं कह रही, वो देख रही। धीरे धीरे 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ। भगवान ने कहा, अरे चाची जी, बाहर ही खड़ा रखोगे कि भीतर भी बुलाओगे? तब जाकर के विदुरानी जी को होश आई, आइए प्रभु अंदर आइए। भगवान को अंदर लेकर के आई, दौड़ी दौड़ी गई, भगवान को आसन लेकर के आना चाहती है। घर में एक पीढ़ा पड़ा है, उसी पीढ़े को लेकर के आई। भगवान के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि पीढ़ा रखना चाहिए सीधा तो रख दिया उल्टा, और भगवान भी उसी उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। भगवान ने कहा, चाची मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, अब जल्दी से कुछ खाने के लिए दो।
गुजरानी ने दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखा तो घर में कुछ केले रखे हुए। केले लेकर के आई, भगवान के प्रेम में इतनी डूबी हुई है, केला छील करके छिलका तो भगवान को पकड़ाती जा रही है और गुदा सब बाहर रखती जा रही है। जब भक्त को अपनी सुध नहीं है तो भगवान को भी कहां सुध है। भगवान के बड़े प्रेम से उस केले के छिलके का ही भोग लगाती जा रही है। थोड़ी देर बाद विदुर जी ने आकर के देखा तो भगवान एक तो उल्टे पीढ़े पर बैठे हैं, दूसरे केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। विदुर जी ने तुरंत विदुरानी जी का हाथ पकड़ा, अरे भूली ये तू क्या कर रही है? तू तो कहती थी प्रभु आएंगे तो ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, सरकार कृपा करके तेरे यहाँ पधारे तो तू इन्हें केले का छिलका खिला रही है। भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। अरे चाचा जी कैसी बातें करते, मैं सत्य कहता हूं, बचपन में जो आनंद मुझे अपनी मां यशोदा के हाथ से माखन खाने में आया था, चाचा जी कई साल बीत गए, मां के हाथ का वो स्वाद अब भूल गया था। आज कई सालों बाद वही स्वाद मुझे अपनी चाची के हाथ से केले के छिलके को खाने को मिला है। आपने तो बीच में आकर के सारा मजा ही खराब। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसी से भक्तों ने गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के साथ यदि संबंध जोड़ना है तो प्रेम का संबंध जोड़ो। आइए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, सागिरी तुरे घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची सभी भाव से गाएंगे। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविधि साध बताई, बहुविधि साध बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम के बस अरे जो मेरा क्यों, प्रेम के बस अरे जो मेरा क्यों, प्रेम के बस अरे जो मेरा क्यों, प्रेम के बस
सूर्य क्रोर हिदायत राही, सूर्य क्रोर हिदायत राही, कहे लगी करो भलाई, कहे लगी करो भलाई, सबसे होती सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रजा का विस्तार करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी बताएं आपकी क्या आज्ञा है। हे पिताजी, पुत्र का कल्याण सदैव अपने माता पिता की आज्ञा में ही निहित होता। देखो, पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। कहते हैं जो अपने माता पिता के मन की बात जान करके उनके बिना कहे ही उनके प्रिय कार्य को कर दे, वो उत्तम तत्व है। जो कहने के बाद करे वो मध्यम पुत्र है, जो 2 4 5 बार कहने के बाद अधम पुत्र है, और जो बार बार कहने के बाद भी न करे वो गधा है। बोलो राधे राधे। हे पिताजी बताएं आपकी क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे इस व्यवहार से अति प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उन पर सहज ही माता पिता का स्नेह बना रहता है। मैं चाहता हूं तुम अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ मिलकर के प्रजा का विस्तार करो और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण भी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मनु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने और अपनी प्रजा के रहने का कोई स्थान ही दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी तो प्रलय के समुद्र में डूबी हुई है। अब जब तक पृथ्वी को प्रलय के समुद्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मैं प्रजा को लेकर के कहां रहूंगा। मनु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। आंख बंद करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, तभी उनके नासिका के अग्रभाग से अंगूठे के माप का बराबर एक वाराह शिशु प्रकट हुआ। पहले तो वो वाराह यानी सुअर अंगूठे के माप के बराबर का था। धीरे 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 वो इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि उसने अपने अंगों से सारे दिशाओं को आच्छादित कर दिया। ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण वाराह नहीं बल्कि साक्षात भगवान ही है जो कि वाराह के रूप में प्रकट हुए हैं। बोल वाराह भगवान की जय हो। देखो हम लोग दिन रात अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। जिस शरीर की सुंदरता एक दिन कुरूपता में बदल जाएगी। आज कोई सुंदर है तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा सुंदर ही रहेगा। जो शरीर नष्ट हो जाने वाला है हम लोग रात दिन इसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन जो मन भगवान के पास जाएगा उसे कभी सजाने संवारने का प्रयास नहीं। सुंदर सुंदर सब कहे सुंदर भयान को, सुंदर उसको जानिए मन जिसका सुंदर हो।
मंदिर जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखते ये तन से कितना सुंदर है, बल्कि भगवान ये देखते हैं कि ये मन से कितना सुंदर है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जितना समय हम अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगाते हैं, यदि उसका आधा समय भी अपने मन को सुंदर बनाने में लगाएं तो हमारा जीवन वंदनीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, अर्चनीय हो सकता है। अच्छा देखिए, हम लोग अपने शरीर को सुंदर बना करके संसार के लोगों को अपनी सुंदरता दिखाते हैं। संसार के लोग देखे कितने सुंदर हैं, लेकिन जो भगवान सबसे सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे जिस भगवान ने इतने सुंदर सुंदर मनुष्य बनाए, इतने सुंदर सुंदर नदियों को बनाया, इतनी सुंदर सुंदर वनस्पतियों को बनाया, इतने सुंदर सुंदर पर्वतों को बनाया, वो भगवान भला कितना सुंदर है। हम लोग अपने शरीर को सुंदर बना करके संसार के लोगों को अपनी सुंदरता दिखाते हैं, लेकिन जो भगवान सबसे सुंदर हैं वो हमारे और आपके कल्याण के लिए अपनी सुंदरता को छोड़ करके वाराह यानी सुअर का रूप धारण करते। प्रश्न किया जाए सबसे मूल्यवान क्या है, तो कोई कहेगा महाराज सबसे मूल्यवान तो पैसा ही है। आज के समय में जिसके पास पैसा है उसके पास सब। लेकिन यदि विचार करें तो मान लो किसी ने अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाया, पूरे जीवन में 1 करोड़ कमाया, जब उसका अंतिम समय आया, यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और लेकर के जाने लगे और वो उसे कहे कि देखो भैया, हमने अपने पूरे जीवन में ये जो 1 करोड़ रुपए कमाया ना, ये तुम ले लो, लेकिन हमें 1 दिन का समय दे दो। क्या मिलेगा? अच्छा 1 घंटे का समय दे दो, नहीं। 1 मिनट का समय दे दो तो भी नहीं, 1 श्वास तो भी नहीं। देखो, हमने अपने पूरे जीवन को, जितना समय हमें भगवान ने दिया, उस समय को हमने पैसा कमाने में लगा दिया। लेकिन पूरा समय जो पैसा कमाने में लगाया, उससे जो पैसा कमाया, उस पैसे से हमें 1 श्वास भी नहीं दिया, 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया। तो सबसे मूल्यवान क्या है? समय है। इसलिए समय को सदैव भगवान के भजन में लगाना चाहिए। भगवान वाराह को प्रकट हुआ देख करके सारे ऋषि महर्षियों ने, देवी देवताओं ने भगवान वाराह की स्तुति की है। भगवान वाराह ने असंख्य सिंहों के समान गर्जना करते हुए समुद्र में प्रवेश किया है, हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को प्रलय के बाहर ला करके स्थापित किया है। बोल वाराह भगवान की। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव वो हिरण्याक्ष कौन था? उसका भगवान के साथ युद्ध क्यों हुआ? भगवान शिवदेव कहते, राजा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के 4 सनकादि ऋषि एक बार परस्पर में हरि नाम संकीर्तन करते हुए आनंद के सागर में गोता लगाते हुए भगवान के वैकुंठ लोक भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। 6 दरवाजे को तो बिना किसी रोक टोक के पार कर गए। जैसे ही 7वें दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, भगवान के 2 पार्षद हैं जय और विजय, उन दोनों पार्षदों ने उन्हें रोक दिया और उनकी हंसी उड़ाते हुए कह दिया, अरे देखो देखो नंगे दड़ंगे बालकों को, चले हैं भगवान का दर्शन करें, भागो यहाँ से। सनकादि ऋषियों को क्रोध आया है, शाप दिया है, अरे तुम सब भगवान के धाम में रह करके भी असुरों जैसा व्यवहार करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम असुर ही हो। भगवान को पता चला है भगवान माता लक्ष्मी के साथ दौड़े दौड़े बाहर आए हैं। कहा, हे ऋषि, आपने मेरे पार्षदों को शाप देकर के उचित ही किया है, अब ये राक्षस बनेंगे और इनका उद्धार करने के लिए स्वयं नए अवतार धारण करेंगे। समय आया है, माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के उसने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर।
अब हिमालय मध्य से अनुबद्ध होकर के हिरण्याक्ष जब अपनी गदा को समुद्र पर पटकता था तो समुद्र से उठने वाली लहरें आकाश को छूने लगी। सबको युद्ध के लिए ललकारता रहता है कोई योद्धा, है कोई भी जो मेरे सामने युद्ध में खड़ा हो सकता। लेकिन हिरण्याक्ष को तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला होगा, कोई उसके सामने खड़े होने का तो साहस ही नहीं करता। हिरण्याक्ष गर्जना करते हुए जब कुबेर लोक पर चढ़ाई करता है, उसे देखते ही पूरा कुबेर लोक खाली हो जाता है। स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करता है, पूरा स्वर्ग लोक खाली हो जाता है। एक दिन हिरण्याक्ष गर्जना करते हुए वरुण के दरवाजे पर पहुंचा। वरुण के दरवाजे पर जाकर के कहने लगा, अरे वरुण, मैंने तेरे पराक्रम की बड़ी प्रशंसा सुनी है। हा? देख, तेरे दरवाजे पर भिखारी आया है, मैं तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, क्या तू मुझे युद्ध में संतुष्ट करेगा? अब हिरण्याक्ष की बात सुनकर के वरुण देव को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन करे क्या? उसे तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला होगा। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। एक सज्जन ने कहा, महाराज आप ये जो बोलते हैं ये सब पुराने जमाने की बात है, अब तो कुछ और चलता है। हमने पूछा क्या? कहा महाराज आजकल तो चलता है ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, पर उससे न झगड़िए जो आपसे तगड़ा हो। वरुण देव ने देखा कि भाई इसे तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ, इसके साथ में टिकना कोई साधारण बात नहीं है। वरुण देव ने कहा, सुनो हिरण्याक्ष, यदि तुम्हारे हाथों में लड़ने की इतनी खुजली है ना, तो जाओ भगवान नारायण की खोज करो। भगवान नारायण तुम्हें युद्ध में संतुष्ट करेंगे, वो तुम्हारे हाथ की खुजली मिटाएगा। अब हिरण्याक्ष भगवान नारायण की खोज करने चल पड़ा। चारों तरफ नारायण को ढूंढ रहा है, अब नारायण तो कहीं मिले नहीं। नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा मिल गए। हिरण्याक्ष कहा, है बाबा ये क्या नारायण नारायण लगा रखा है? अरे कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो, क्यों नारायण नारायण करते रहते हैं? नारद जी ने कहा, अरे नाना भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं, लड़ाना भिड़ाना जानते। किसी को लड़ाना भिड़ाना तो बता। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे मैं तो कब से किसी को लड़ने के लिए ढूंढ रहा हूँ, कोई मिलता ही नहीं, तुम ही मिले हो, तुमसे ही दो हाथ हो जाए। नारद जी ने कहा, नाना नाना ना भैया हमें अपनी हड्डी पसली नहीं तुड़वानी। देखो यदि तुम्हें लड़ने की इतनी खुजली मची है ना, तो वो देखो समुद्र में कौन जा रहा है। उसी समय भगवान महाराज अपने दाढ़ पर पृथ्वी महारानी को लेकर के प्रलय के समुद्र से बाहर आ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने देखा है असंख्य सिंहों के समान गर्जना करते हुए समुद्र में प्रवेश किया। ऐ सुअर रुक जा, पहले मेरे साथ युद्ध कर तभी यहां से जा सकता है। हिरण्याक्ष गर्जना सुन करके पृथ्वी महारानी भय के मारे कांपने लगी। भगवान ने पहले कुछ नहीं कहा, पहले ला करके पृथ्वी को प्रलय के समुद्र से बाहर स्थापित किया। उसके बाद भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, हाँ महाशय अब बताइए आप क्या कह रहे थे? हिरण्याक्ष ने कहा, सुअर, मैंने कहा तू सुअर है, आ मेरे साथ युद्ध कर। भगवान ने हंसते हुए कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं सुअर तो हूं लेकिन कोई साधारण सुअर नहीं बल्कि जंगली सुअर। जंगली सुअर का भोजन क्या होता है? हिरण्याक्ष का कुत्ता। भगवान ने हंसते हुए कहा, देख मैं जंगली सुअर हूं और कब से तेरे जैसे कुत्ते कोई खाने के लिए ढूंढ रहा था। चला जा मैदान। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा है। कभी गदा युद्ध होता है, भगवान अपनी गदा को घुमा करके हिरण्याक्ष की तरफ फेंकते हैं, कभी हिरण्याक्ष अपनी गदा को घुमा करके भगवान की तरफ फेंकते हैं। दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। कभी भगवान हिरण्याक्ष को पटकते हैं, कभी हिरण्याक्ष आकर के भगवान को पटक देते हैं। लड़ते 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 हिरण्याक्ष का क्रोध बढ़ता जा रहा है। भगवान को पकड़ करके उनके शरीर को मरोड़ने लगा है। सारे देवी देवता ऋषि महर्षि आकाश में खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब इस असुर को और अधिक मत खिलाओ, क्योंकि संध्या के समय असुरों का बल बहुत बढ़ जाता है, जल्दी से इसे मारो।
भगवान ने जब सबको व्याकुल देखा है, लड़ते 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 भगवान ने अपना हाथ घुमाकर एक थप्पड़ मारा, हिरण्याक्ष धड़ाम से गिरा और इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोलो भगवान की। हमारे भीतर का अशुभ काम ही हिरण्याक्ष है। जैसे हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, हमारे भीतर का अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर चुका है। आज आंखों से हमें संसार का दृश्य देखना ही अच्छा लगता है, हा? भगवान का दर्शन करना अच्छा नहीं लगता। कानों से संसार की बातें सुनना ही अच्छा लगता है, हा? भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष ने हमारे कानों पर विजय प्राप्त कर ली है। वो नहीं चाहता है कि हम भगवान की कथा सुने। जीवा से सबको चटर पटर खाना ही अच्छा लगता है, सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष ने हमारी जीवा पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु जैसे आपने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, ऐसे ही मेरे भीतर जो अशुभ काम रूपी हिरण्याक्ष है, इसका भी आप ही उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान वाराह के अवतार की कथा सुनाई। भगवान सुखदेव कहते, राजा प्रजा का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, कहा बताओ क्या वरदान चाहिए? कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे विवाह करने को कहा है। प्रभु मैं विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी ऐसी स्त्री के साथ पाणी ग्रहण करना चाहता हूं जो धर्मनिष्ठ हो, सदाचारी हो, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके चरणों से प्रेम करने वाली हो। भगवान ने कहा, है कर्दम जी आप चिंता न करें, मनु जी महाराज स्वयं अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे। आप उसे स्वीकार करना। कालांतर में स्वयं देवहूति के गर्भ से मैं अवतार धारण करूंगा और इस जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। समय आया है, मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आए हैं। जब कर्दम ऋषि से माता देवहूति का विवाह होने लगा ना, तो कर्दम ऋषि ने बीच में ही रोक दिया। मनु जी से कहा, सुनिए महाराज शादी तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या शर्त है भाई? हाँ महाराज, एक पुत्र होते ही मैं सब कुछ छोड़ करके जंगल में बाबा जी बन गया। मनु जी ने भी कह दिया, ठीक है भाई जैसी आपकी इच्छा। कर्दम ऋषि माता देवहूति का पाणी ग्रहण हुआ है। विवाह करके कर्दम ऋषि माता देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया आए। माता देवहूति ने दृष्टि उठा करके देखा तो उनकी झोपड़ी में कम से कम 50 घोंसले लगे हैं। चारों तरफ चिड़ियां चींची चींची कर रही हैं। नीचे नजर डाल करके देखा तो कम से कम 50 बिल हैं, किसी में सांप, किसी में मेढक, किसी में कुछ। माता देवहूति ने हंसते हुए कहा, अरे स्वामी ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी ये सब इसे अपना ही घर समझते हैं, प्रेम से रहते हैं। लेकिन महाराज आप कहाँ रहते हैं? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी वो देखो कोने में जो 1.5 फुट की जमीन है ना, बस उसी पर बैठ करके हम तो भगवान का भजन करते हैं। माता देवहूति के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, भगवान ने कृपा करके मुझे इतना तपस्वी पति दिया है। कर्दम ऋषि ने कहा, अच्छा देखो देवी मैं थोड़ा बैठ करके भगवान का भजन कर लेता हूँ, तब तक तुम थोड़ी इस कुटिया की साफ सफाई करो। और तो महाराज कर्दम ऋषि भगवान का भजन करने बैठे, सो ऐसे बैठे कि 40 साल तक बैठे ही रहे। ध्यान से कर्दम ऋषि बैठे भगवान का भजन करने, अभी अभी विवाह करके आए और बैठे तो 40 साल तक बैठे ही। माता देवहूति ने देखा, अरे मेरे पति तो भगवान के भजन में लीन है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। माता देवहूति कपड़े को गीले करके रोज कर्दम ऋषि के शरीर को पोंछ देती है, उन्हें तिलक लगाती है, उन्हें माला पहनाती है, उनकी आरती उतारती है।
जब भूख लगता है तो कुछ कंदमूल फल लेकर के खा लेती है, कभी कभी तो पानी पी करके ही रह जाता है। 40 साल में माता देवहूति के शरीर पर झुर्रियां आ गई, बालों की जटाएं बन गई, शरीर बिल्कुल दुबला पतला। 40 साल बाद जैसे ही कर्दम ऋषि की समाधि टूटी और देवहूति को देखा तो पहचान ही नहीं पाया। जैसे ही समाधि टूटी, देवहूति को देख करके कहते हैं, देवी जी आपका परिचय? माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार धन्य है। याद करिए, आज से 40 साल पहले मनु जी आए थे और किसी बिटिया का हाथ आपके हाथ में पकड़ा करके चले गए थे, कुछ याद आया? हाँ, याद आया। तो देवी क्या वो तुम ही हो? जी सरकार हम ही हैं। अरे राम राम राम, इतने साल तक तुम कहाँ थी? वो यही थी। क्या कर रही थी? आपकी सेवा कर रही थी। अरे तो तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? माता देवहूति ने कहा, प्रभु अरे जब मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ करके आपके हाथ में पकड़ा दिया तो फिर मेरे लिए तो आपका ही घर मेरा घर है। कर्दम ऋषि ने सुना है, माता देवहूति का हाथ पकड़ करके जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, भगवान सत्यदेव राजा परीक्षित कहते, राजा जैसे ही कर्दम ऋषि ने माता देवहूति का हाथ पकड़ करके सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी से बाहर निकले, ऐसे ही कर्दम ऋषि तो हो गए 20 साल के और माता देवहूति हो गई 16 साल अपनी तपस्या से। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या से बहुत बड़े एक महल का निर्माण किया है। हजारों नौकर चाकर उनके आगे पीछे घूमने लगे, सेवा शुश्रूषा करने लगे। कर्दम ऋषि और माता देवहूति से पहले कुल 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने क्या कहा था कि एक पुत्र होगा तो हम जंगल जाकर के बाबा जी बन गए, लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं, हो गई 9 कन्या। उसके बाद माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। बोले कपिल भगवान की। हमारे हृदय में भी भगवान के आने के पहले 9 कन्याएं ही आती हैं। जब तक हमारे भीतर 9 कन्याएं नहीं आएंगी तब तक भगवान का प्रकट हमारे हृदय में नहीं होगा। वो 9 कन्याएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 9धा भक्ति का वर्णन किया, प्रथम भगति संसन कर संसन, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। देखो बीड़ी पीने वालों का संग करोगे तो बीड़ी पीना अपने आप सीख जाओगे, जुआ खेलने वालों के साथ रहोगे तो जुआ खेलना अपने आप। कहते हैं प्रथम भगति संसन कर संसन। संतों के हृदय में भगवान की भक्ति होती है, संतों के भीतर ज्ञान होता है, संतों के भीतर वैराग्य होता है। जो उन संतों का संग करता है उनके भीतर भगवान की भक्ति अपने आप आ जाती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में प्रेम का। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा मान रहित होकर के करना, यही भगवान की तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान। जो जहां कहीं भी बैठता है केवल भगवान की ही चर्चा करता है, वही भगवान का भक्त कहलाता है। और यही भक्ति का चौथा नाम है। मंत्र जाप महदृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम जप में दृढ़ विश्वास का। मेरे परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन की एक घटना सुनाते हैं। एक बार वो जंगल में कहीं जा रहे थे और उन्हें किसी बिच्छू ने डंक मार दिया। लोगों ने कहा महाराज जल्दी चले, जो बिच्छू के जहर उतारने का काम करते हैं उनके पास चले। मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने देखा तो सामने एक मंदिर में भगवान के नाम का संकीर्तन चल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुदेव ने जैसे ही सुना कहा नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।
गुरुदेव अपने भक्तों को लेकर के उसी मंदिर में आए। जिस स्थान पर बिच्छू ने डंक मारा था उसी पर हाथ ऐसे फेरते हुए कहने लगे, हरे राम राम राम। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं धीरे 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 वो सारा का सारा जहर उतर गया। मंत्र जाप महदृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद। भगवान के नाम जप में दृढ़ विश्वास का होना यही भगवान की भक्ति है। षट तपशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, समय निकाल करके भगवान का भजन कर लेना, भगवान का नाम ले लेना, भगवान की कथा सुन लेना, यही भक्ति का छठा अंग है। सातव सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक सत्य। भगवान कहते हैं यद्यपि इस पूरी सृष्टि को मैं नहीं बनाया है, लेकिन जो संतों में मुझसे भी अधिक प्रेम रखता है, मोते अधिक सत्य करी देखा, वही मेरा भक्त कहलाता है। और यही भक्ति का सातवां अंग है। आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने को नहीं देखो पर सोता। भगवान ने जिसे जितना दिया है उतना पाकर के ही जो संतुष्ट रहता है, सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखता, भगवान कहते हैं वही मेरा भक्त है। और यही भक्ति का आठवां अंग। नवम सरल सल सल छलही ना मम भरोसे ही हर्ष लगेगा। जैसे छोटा बालक अपने माँ के भरोसे निश्चिंत होकर के रहता है, हा? बच्चे को कब दूध पिलाना है, कब खिलाना है, वो सब माँ उसकी चिंता करती है। ठीक उसी प्रकार भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के जीवन जिए। जागी विधि राखेगा ताकि विधि रही। भगवान जिस हाल में रखे उसी हाल में मस्त रहे। यही भक्ति का नौ अंग है। जिसके हृदय में भक्ति के 9 अंग आते हैं उसी के हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। बोले कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, कर्दम ऋषि ने माता देवहूति से कहा, देवी अब तुम संभालो अपनी गृहस्थी, हम तो चले भजन चले। भगवान कपिल के उस दिव्य छवि को अपने हृदय में बैठा करके कर्दम ऋषि जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं। इधर इधर एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, आंखों में काजल लगाया, बालों को संवारा, खूब बढ़िया माथे पर तिलक लगाया है, एक छोटी सी व्यासपीठ बनाई और उसी पर भगवान कपिल को बैठा दिया और हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। भगवान कपिल ने मुस्कुरा करके कहा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माँ हो। कहा तो चाहिए मैं तुम्हें प्रणाम करूं और तो तुम भी मुझे प्रणाम करो। माता देवहूति ने कहा, नहीं प्रभु मैं जानती हूँ आप साक्षात भगवान नारायण ही हैं जो कि मेरे घर पुत्र के रूप में आए हैं। प्रभु आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। पूछो माँ। प्रभु जैसे अग्नि में चाहे कितना भी ईंधन डालो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आंखों को चाहे कितना भी सुंदर सुंदर दृश्य दिखा लो, हर साल कहीं ना कहीं पिकनिक जाने का मन करता ही रहता है। हमारी आंखें कभी तृप्त नहीं होती। कानों से चाहे कितनी भी संसार की बातें सुन लो, लेकिन अभी कहीं किसी की बुराई हो रही होगी तो बैठ करके मन करेगा बस उसकी बात भी सुन लो। हमारे कान कभी तृप्त नहीं होते। जीवा को चाहे कितना भी चटर बटर खिला लो, हमारी जीवा कभी तृप्त नहीं होती। मेरा प्रश्न है, इंद्रियों को बस में कैसे करें? ध्यान से सुनिए। ये माता देवहूति और भगवान कपिल का संवाद बड़ा ही सुंदर संवाद है। दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रभु जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, माँ तुमने जगत कल्याण के संदर्भ में बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। तुमने पूछा है इंद्रियों को वश में कैसे करें, तो संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। और यदि इंद्रियों का संयम न हो सके तो इंद्रियों के मुख को भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए। यानी आंखों से खूब सुंदर सुंदर दृश्य देखने का मन करे तो जाकर के बांके बिहारी का दर्शन करो।
जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो, जाकर के रामलला सरकार का दर्शन करो। कानों से सुंदर संगीत सुनने का मन करे, इधर उधर बातें सुनने का मन करे तो बैठ करके भगवान की कथा सुने। जीवा से चटर पटर खाने का मन करे तो अपने हाथों से घर में खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाओ और भगवान को भोग लगा करके बड़े प्रेम से उसे खा लो। इस प्रकार हर इंद्रियों के मुख को भगवान की ओर मोड़ देने से इंद्रियां धीरे धीरे हमारे वश में हो जाती है। तुमने पूछा है जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन है मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एक ही है, यदि इस मन को संसार में लगा दो तो ये मन बंधन का कारण बन जाता है, और यदि माधव में लगा दो तो ये मन ही मोक्ष का कारण बन जाता है। जैसे ताला है, उसकी चाबी एक ही होती है, इधर घुमाओ तो ताला बंद, इधर घुमाओ तो ताला खुल। ऐसे ही मन को यदि संसार में लगा दो तो हमारा बंधन हो जाता है, और यदि उसे माधव में लगा दो तो मोक्ष हो जाता है। माता देवती ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। कहा प्रभु आप कहते हैं मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है, लेकिन ये बताएं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद्रम, ये मन इतना चंचल है कि जल्दी भगवान में लगते ही नहीं। तो मन को भगवान में लगाएं कैसे? आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने बैठो, तब तक मन चला जाता है कि अरे पता नहीं आज दुकान पर अच्छी बिक्री हुई होगी कि नहीं है? अरे इस महीने तो इतने का घाटा हो गया। बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तब तक मन घर चला गया, अरे पता नहीं बहू ठीक से रह रही होगी कि नहीं, हाँ पता नहीं पोता ठीक से रह रहा होगा कि नहीं, पता नहीं बेटा ठीक से होगा कि नहीं। तो ये मन इतना चंचल है कि जल्दी भगवान के भजन में लगता ही नहीं है। मन को बस में कैसे करें? भगवान कपिल कहते हैं माँ, मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय है सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो, संतों का संग करो। माता देवहूति ने पूछा लेकिन प्रभु सच्चे संत की पहचान क्या है? आजकल तो टीवी खोल करके देखो तो रोज कोई ना कोई बाबा जी प्रकट हो जा रहा है। कोई कह रहा है विष्णु के अवतार, कोई कह रहा है हम शंकर के अवतार, कोई कह रहा है दुर्गा के अवतार। अब हम सच्चा संत किसको माने? आप कहते हैं कि संत की संगत करने से धीरे धीरे मन में हमारे भगवान की भक्ति आ जाती है, हमारा मन वश में हो जाता है। संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो सच्चे संत की पहचान क्या है? भगवान कपिल ने संतों के लक्षण बताए, ध्यान से सुनिए। कहते हैं माँ संतों की जो सच्ची पहचान है वो क्या है? तितिक्षवः कारुणिका शुद्धः सर्वदेना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। माँ जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षु होते हैं। उन्हें कोई चाहे फूलों की माला पहने चाहे जूतों की माला पहने, बहुत सम्मान मिलने पर उन्हें हर्ष नहीं होता और अपमान होने पर दुख नहीं होता। समझ लेना वही सच्चा संत है। जैसे काशी में एक संत रोज गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। अब एक शरारती लड़के ने देखा कि बाबा जी रोज गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं, आज इनको मजा चढ़ाते हैं। नीचे से बाबा जी बेचारे माला जपते हुए गंगा जी जा रहे हैं, उसने ऊपर चढ़ करके मुंह में पानी भरा और बाबा जी के ऊपर कुल्ला कर दिया, थूक दिया। बाबा जी ने जाकर के फिर डुबकी लगा ली, फिर आए, उसने देखा फिर दिया, फिर आए, फिर डुबकी। ऐसे करते 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 100 बार बाबा जी पर कुल्ला किया और बाबा जी ने 100 बार जाकर के गंगा में डुबकी लगाई। अंत में आकर के संत के चरणों में गिर गए। महाराज हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। संत ने मुस्कुरा करके कहा अरे नहीं, ये तो भगवान की इच्छा थी, वास्तव में तो मैंने आज ही गंगा में स्नान किया, वास्तव में तो मैंने आज ही गंगा नहाया। तितिक्षवः कारुणिका, जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षु होते हैं। उन्हें चाहे कोई कितना भी सताए उनके मन में कभी दुख नहीं होता। कारुणिका, संतों के भीतर करुणा होती है।
एक संत नदी में स्नान कर रहे हैं, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। संत ने देखा, दया आई, उसे उठा करके बाहर रखना चाहा, तब तक बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर पानी में छोड़ दिया, फिर उठा करके बाहर निकालना चाहा, फिर बिच्छू ने डंक मारा। शिष्यों ने देखा तो कहा, गुरुदेव ये बिच्छू बार बार आपको डंक मारता है और बार बार आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं। अरे जब ये आपको डंक मारा तो इसको छोड़ो, मैंने संत ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा सुनो, इस बिच्छू का स्वभाव क्या है? कहा डंक मारना। मेरा स्वभाव क्या है? दया करना। हे शिष्यों, जब ये एक बिच्छू होकर के अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक संत होकर के अपने दया के स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? कारुणिका, संतों के भीतर समस्त भूत प्राणियों के प्रति करुणा होती है। सुहृदः सर्वदेहिनां, संसार के सारे लोगों को अपना सुहृद मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। अच्छा देखो, जैसे हमारा ये शरीर है, ठीक ठीक, अब कभी कभी खाते खाते दांत से हमारी जीभ कट जाती है, तो ऐसा थोड़ी कि हथौड़ा लेकर के दांत तोड़ने लगते हैं, तुमने जीभ को क्यों काटा? क्यों नहीं क्यों? क्योंकि हम जानते हुए दांत टूटेगा तो भी हम ही को दुख होगा, जीभ कटेगी तो भी हम ही को दुख होगा। तो सुहृदः सर्वदेहिनां, जो संत होते हैं वो सभी को अपना परिवार समझते हैं, हा? इसी से संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते। इसी से संत को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रवः शांता साधवः शांता। संसार के सारे लोगों में सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ी जुटाने। संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब भगवती मां सीता के स्वरूप वाली हैं, जितने पुरुष हैं सब प्रभु श्री राम के स्वरूप वाले हैं, सभी को भगवान का स्वरूप समझकर प्रणाम करते हैं। माँ ऐसे संतों का संग करने पर धीरे 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 मन अपने आप भगवान में लगने लगता है। बोलो संत भगवान की। भगवान कबीर कहते हैं, माँ मन को भगवान में लगाने के लिए भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आंख बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए भगवान के चरण कमल के समान है। भगवान के चरणों से भगवती मां गंगा का प्राकट्य हुआ है। यही चरण से निकले सुर से, भगवान के चरण की रज से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार हो गया। ऐसे भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करना चाहिए। माँ भगवान की भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखो पक्षियों में सबसे नीच जाति होती है कौवे की, लेकिन रामचरितमानस के मुख्य वक्ताओं में एक है श्री काकभूषुंडी जी महाराज, जो कि कौवे के ही रूप में रहते। जबकि काकभूषुंडी जी को वरदान है, वो चाहे तो कौवे का रूप छोड़ करके कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन कौवे के रूप में काकभूषुंडी जी को भगवान का वरदहस्त प्राप्त है। भगवान जब अयोध्या में अपनी बाल लीला कर रहे हैं, काकभूषुंडी जी कौवे का रूप बना करके आते हैं और भगवान श्री राम स्वयं उन्हें अपने हाथों से सहलाते हैं। विचार करना चाहिए, भगवान मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान के एक एक अंग मंगलमय स्वरूप है। भगवान की भुजाएं मंगलमय है, भगवान की भुजाओं का ध्यान करो। भगवान के नेत्रों का ध्यान करना चाहिए। हरति जीवानां पापम इति हरि हरि। भगवान एक बार अपने पलकों को यदि बंद कर देना तो ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाएगा, और भगवान यदि अपने पलकों को खोल दें तो ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे। ऐसे भगवान जब अपने नेत्रों से भक्त की तरफ देखते हैं, उनके देखने मात्र से ही जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश है। भगवान के तिलक का ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के मस्तक पर सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है। जो भगवान के मस्तक पर लगे तिलक का ध्यान करता है, उसकी संसार में कभी भी पराजय नहीं होती। भगवान के सुंदर मोर मुकुट का ध्यान करना चाहिए।
माँ भगवान के हंसते हुए चेहरे का ध्यान करना चाहिए। भगवान कपिल कह रहे हैं क्यों हंसते हुए चेहरे का ध्यान करना चाहिए। आप लोग देखो जितना दुख हमारे भगवान कृष्ण के जीवन में आया उतना किसी के ऊपर नहीं आ सकता। भगवान का जन्म ही कहाँ हुआ, जहाँ चोर डकैत बंद होता है, जेल में जन्म हुआ। तुरंत वसुदेव जो है टोकरी में लेकर के भयंकर आंधी पानी वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, यमुना जी में बाढ़ आई है, टोकरी में लेकर के उन्हें गोकुल आए। वहां भी भगवान कुछ दिनों तक थे, कभी पूतना आती, कभी अगासुर, कभी बकासुर, कोई ना कोई असुर आकर के हमेशा भगवान को मारना चाहते हैं। कुछ दिनों तक प्रभु वृंदावन में थे, फिर उन्हें छोड़ करके मथुरा जाना पड़ा। मथुरा में भी चैन से नहीं रहे। वहां पर भी जब जरासंध आदि ने आकर के आक्रमण किया तो भगवान को मथुरा छोड़ करके भी द्वारिका भागना पड़ा। लेकिन यदि भगवान की जीवनी को हम उठा करके देखें तो भगवान कभी भी अपना मुंह लटका करके नहीं गए। कुंद हासा इति समुकुंद, जिसका मुख सदैव कमल की भांति खिला रहे वो है भगवान। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लखी जी लाल की मुस्कान, भक्त कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार भगवान मुस्कुरा करके जिसकी तरफ देख लेते हैं वो बेचारा अपना सब कुछ भूल जाता है। भगवान के जो हंसते हुए चेहरे का ध्यान करता है उसके जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए भगवान उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। माँ भगवान के हंसते हुए चेहरे का ध्यान करो। भगवान की मानसी पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह सुबह आंख बंद करके विचार करना चाहिए मैं भगवान का पार्षद हूं। अब मैं जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा रहा हूँ, अब मैं जाकर के तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूँ, अब मैं बैठ करके अपने हाथों से भगवान को स्नान करा रहा हूँ। मन में सोच रहा हूँ अब मैं अपने भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ, अब मैं उन्हें मालपुआ खिला रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, अपने मन से खूब अच्छे अच्छे पकवानों का भोग। जो रोज ऐसी मानसिक पूजा करता है धीरे 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 धीरे, पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हम सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मन उसमें इतना डूबने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा कि ये सब कुछ असली में होगा। जैसे एक सेठ जी बड़े कंजूस जीवन भर 1 रुपया दान नहीं किया। घर वालों ने कहा अरे महाराज जब तुम मरने वाले हो कम से कम जाकर कुछ दान पुण्य करो। सेठ जी ने अपने बक्से में से चांदी का सिक्का निकाला और बड़े मुश्किल से सोचा कि आज मंगलवार है, चल करके हनुमान जी के मंदिर में दान करा। मुट्ठी बंद करके लाइन में लगे, चलते चलते मुट्ठी बंद की है तो भाई पसीना तो हो गई। जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुंचे मुट्ठी खोल करके देखा तो हाथ में पसीना। हरी राम 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 राम, लगता है ये सिक्का भी रो रहा है। अरे ना 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 ना, ये बेचारा रो रहा है, इसको कैसे हम किसी दूसरे को दें, बस उसको फिर जेब में रखकर घर चल। किसी संत ने उन्हें वही मानसिक पूजा बता दिया। देखो सेठ जी यदि तुम रुपया पैसा खर्च नहीं कर सकते तो ये मानसिक पूजा शुरू करो। उसने भी कहा कि हाँ महाराज ऐसी पूजा बताओ जिसमें लेना देना कुछ नहीं। अब सेठ जी रोज आंख बंद करके मानसिक पूजा करने लगे। मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे करते 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 मन से ही सोच रहे हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि सोच रहे हैं, धीरे 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 वो इतना डूब गए। एक दिन मन से विचार कर रहे हैं मैं भगवान को माखन का भोग लगा रहा हूँ, अब मैं भगवान के माखन में मिश्री डाल रहा हूँ। अब मन में ऐसा सोच रहे मिश्री डाल रहा हूँ और मन से ही उनको ऐसा लगा कि मिश्री कुछ ज्यादा गिर गई। अब स्वभाव से तो कंजूस थे। अब सोचा कि भाई इतनी मिश्री में तो हम 4 दिन भोग लगाते हैं। वो मन से ही तो सोच रहे हैं कि अब चलो इसमें से मिश्री निकाल लेते हैं। अब जैसे ही मन से ही सोच रहे हैं कि मिश्री निकाले तब तक साक्षात भगवान प्रकट हो गए और हंसते हुए कहने लगे अरे सेठ जी अरे इसमें तुम्हारा क्या पैसा लग रहा है, अरे मन से ही तो सोच रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मानसिक पूजा करते 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 उसमें इतना डूब गए उन्हें वो सब कुछ असली लगने लगा। माँ जो नित्य भगवान की ऐसी मानसिक पूजा करता है धीरे धीरे उसका मन अपने आप भगवान में लग जाता है। भगवान कबीर कहते हैं माँ दिन भर
जीव हजार तरह के पापों को करता है, जिसके कारण उसे संसार में आना पड़ता है और 9 महीने तक अपने माँ के गर्भ में उस जीव को बड़ा दुख होता है। उस समय वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बस एक बार, बस इस बार मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं माँ के गर्भ से आकर के केवल तुम्हारा ही भजन करूंगा। भगवान कपिल कहते हैं, माँ के गर्भ में सारे के सारे जीव भगवान से भगवान को वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं संसार में आकर के केवल भगवान का भजन ही करूंगा। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं सब करते हैं, भगवान का भजन ही नहीं करते। इसीलिए पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जीव को माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, और इसी तरह सृष्टि का क्रम चलता रहता है। माँ जीव की ये स्थिति देख करके मुझे जीवों पर बड़ी दया है। इस प्रकार भगवान का फिर माँ देवहूति को बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, माँ परमात्मा से प्रेम करने के 3 साधन। पहला है विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। दूसरा है संबंध, भगवान से कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़ लेना चाहिए। जैसे कोई माता ऐसी होती है जो भगवान को, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र बना लेती है, पुत्र बना करके सेवा करती है। भगत के वश में, आप लोगों ने भजन सुना है, वो माँ भगवान को ही अपना पुत्र बनाती है। और एक दिन उसको ऐसा लगता है, देखो देखो मेरे लड्डू गोपाल को बुखार आया है, डॉक्टर के पास लेकर के जाती है और डॉक्टर साहब आला लगाकर चेक करते हैं तो सच में ठाकुर जी की धड़कन उसे सुनाई नहीं पड़ी। माँ भगवान के साथ संबंध जोड़ी। एक संत हुए हैं जो कि वशिष्ठ परंपरा के थे। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के गुरु, तो वो अपने आप को कहते थे कि भाई हम तो भगवान के गुरु हैं, वशिष्ठ जी की परंपरा के हैं तो भगवान के गुरु हैं। तो जब भगवान के मंदिर जाते थे तो प्रणाम नहीं करते थे, भाई हम तो भगवान के गुरु हैं। भाव देखो, भक्तों का भाव। लोगों ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? सबने कहा कि नहीं, आज आप मंदिर चले और स्वयं भगवान श्री राम इस बात का फैसला करेंगे कि वो आपको अपना गुरु मानते कि नहीं। आप तो उन्हें अपना शिष्य मान करके उनको भजते हैं, लेकिन वो भी आपको गुरु मानते कि नहीं, इस बात का फैसला स्वयं भगवान करेंगे। अब वो संत अपने शिष्यों के साथ भगवान श्री राम के मंदिर में आए। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री राम कि दिव्य मूर्ति मंदिर में शोभायमान हो रही है। भगवान श्री राम, माता जानकी, लखनलाल जी दिव्य प्रतिमा शोभायमान हो रही है। जैसे ही उन संत ने मंदिर में प्रवेश किया है, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब आप ही मेरी लाज को बचा सकते हैं। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया है, भगवान श्री राम के मस्तक पे जो मुकुट था वो अपने आप गिरा और लुढ़कते 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 संत के चरणों के पास आया। मानो भगवान श्री राम ने स्वयं मस्तक टेक करके अपने गुरु को प्रणाम। माँ भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। माता देवहूति ने पूछा, लेकिन पुत्र तुमने कहा भगवान से संबंध जोड़ने के लिए 3 चीजें, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों हमारे भीतर आए कैसे? भगवान कपिल कहते हैं, माँ केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन से। माता देवहूति आनंद में डूब गई है। कहते हैं, पुत्र तुमने मुझे बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, तुम्हारे पूरे उपदेश का सार तो मैंने यही समझा है। अहोबत सपचतो यो गरिया यज्ञे हवा के वर्तते नाम तुभ्यं ते पुष्पस्ते जो सस्नु राजा ब्रह्मानुचुर्यां गृह्णन्ति ते। यदि कोई चांडाल भी है लेकिन भगवान के नाम का आश्रय ले रहा हो, और यदि कोई ब्राह्मण है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता है, सोचता है मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे भगवान का कीर्तन क्या करना है, तो उस ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ वो चांडाल है जो सदैव भगवान नाम संकीर्तन में लगा है। इस प्रकार भगवान कबीर ने माता देवहूति को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। भगवान कबीर का उपदेश सुन करके माता देवहूति
आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठ गई हैं और भगवान के प्रेम में उनका शरीर द्रवीभूत होकर के बहने लगा है। भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को प्रणाम किया है और सागर में आकर के सागर से प्रार्थना की है। स्वयं सागर ने प्रकट होकर के उन्हें स्थान दिया है और भगवान कपिल ने सागर के बीचों बीच जाकर के आंख बंद करके समाधि लगा ली है। और तब से आज तक हम लोग भी समय समय पर गंगा सागर जाकर के भगवान कपिल का दर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान कपिल के अवतार की कथा सुनाई। तो देखिए, माता देवती ने पूछा, प्रभु मैंने सुना है कि यदि भगवान का नाम लेने में मन न लगे तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का नाम लेने में मन ही नहीं लगता। जब मन ही नहीं लग रहा है तो फिर भगवान का नाम लेने से फायदा है। प्रभु यदि किसी का नाम जप में मन न लग रहा हो तो भी क्या उसे नाम जपना चाहिए? भगवान कपिल ने कहा, हाँ मां, जैसे अग्नि में हाथ चाहे जानबूझ करके डालो या अनजाने में डालो, ऐसा थोड़ी कि हाथ अनजाने में आग में चला जाए तो नहीं चलेगा। जानबूझ के आग में हाथ डालो चाहे अनजाने में डालो, आग हाथ को आग जलाएगी ही जलाएगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम कोई जान करके ले या अनजाने में ले, कोई प्रेम से ले चाहे बिना प्रेम से ले, भगवान का नाम तो हर प्रकार से कल्याण ही करने वाला होता है। तो आज की कथा को हम सभी यही भगवान नाम संकीर्तन के साथ विराम की ओर ले चले। कल कथा का चौथा दिवस है और हम सभी बड़े ही धूमधाम के साथ कल भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी मनाते हैं। तो कल और भी भगवान की कई अवतारों की कथाओं को हम सभी सुनेंगे। कैसे भगवान ने भक्त प्रहलाद पर कृपा की, कैसे भगवान ने भक्त ध्रुव पर कृपा की, कैसे भगवान ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान वामन की कथाएं सुनेंगे, भगवान श्री राम की कथाएं सुनेंगे और अंत में हम सभी भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी 9:30 बजे समय से उपस्थित होकर के भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हुए, मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए हम सभी आज की कथा को विराम कर ले चले। बोल भक्त वत्सल भगवान की, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके लेकिन प्रभु
बजाते हुए गाइए सभी आनंद से। हरि बोल। भगवान से केवल एक ही चीज मांगना चाहिए, क्या करीना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करीना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करीना कभी ना दूर प्रभु चरणों की सहारे अब पार हो गया तेरी शरण में आके हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझको से 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 एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में आके हो गया। आज जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो सब पर हो गया तेरे शरण में आके हो गया। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम
स्थान पर खड़े होकर आगे की ओर आकर के भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती करें। आप सभी लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए। ओम चंद्रभावनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जितने भी लोग हैं जो थोड़े अभी कथा चल रही थी तो भी कुछ लोग गद्दे पर सो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इस बात का आप ध्यान दीजिए कि आपके समक्ष भगवान की कथा चल रही है, भगवान की चर्चाएं चल रही है, तो कम से कम आप कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। यदि आपको आराम की ज़्यादा जरूरत है तो कुर्सी पे बैठ के विराजमान होकर के भगवान की कथा सुने। अभी हमने कहा कि आरती होने जा रही है, फिर भी लोगों के कान में कुछ आवाज़ नहीं जा रही, पीछे लोग गद्दे पे सो रहे हैं, चाहे जिसका जैसे मन वैसे व्यवहार कर रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी खड़े हो जाए, भगवान की आरती हो रही है, भगवान की कथा है, तो कभी कम से कम आप भगवान का सम्मान करें। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शीश पे सोहने मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, और सोहे मोतियन हार, और सोहे मोतियन हार, करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ क्षमा द्वारे तुम्हारी, आया हूँ क्षमा द्वारे तुम्हारी। रखियो लाज हमार ओ श्यामा, रखियो लाज हमार, करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरण में हमें रख लीजिए, अपने चरण में हमें रख लीजिए, और करो भव से पार, और करो भव से पार, करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के फल पावे, राधा माधव
पावे, बढ़ता सुयस अपार, बढ़ता सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूरवारं करुणावतारं संसार सारं कुर्यद्यारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मां ममानि कनकं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भागवत भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बाकी बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभू आप सभी कल ठीक 9:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाए। मैं निवेदन करूँगा कि 3 घंटे ही सिर्फ भगवान की कथा होती है।